नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात बच्चों की किताबों की दुनिया को लेकर, वो किताबें जो उनके कोर्स बुक से अलग हैं, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे, मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो शायद आप 2, 3, 4 किताबें खरीद पाते थे। बहुत ज़्यादा किताब खरीदने के पैसे नहीं होते हैं और आज के दौर में भी नहीं होते हैं, और आपके पास लाइब्रेरी एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पे आपको किताबों का भंडार मिलता है और अलग अलग तरह की किताबें मिलती हैं। और आज के दौर में किताबों की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को लेकर समझ पैदा करना चाहते हैं तो सिर्फ वो कोर्स बुक तक सिमटी हुई चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आपको अगर फ्री लाइब्रेरी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। और इसी तरीके की पहल है द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की। कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी में वो लाइब्रेरी होती है, और वो भी आपको बताएंगे कहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और कम्युनिटी के लोग ही उसको रन करते हैं। फ़ंड इकट्ठा होता है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो मेंबर्स होते हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, और 45,000 बुक्स के कलेक्शन है। 3 सेंटर है द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के। फ़िलहाल हम खिड़की एक्सटेंशन में हैं, जो साकेत के बगल में है। एक साउथ एक्स में हमारा लाइब्रेरी है, राइट, और एक लाइब्रेरी गुड़गांव में सिकंदरपुर में है। और इन तीनों लाइब्रेरी को मिला के 45,000 किताबों का संग्रह है। अलग अलग तरह की किताबें, अलग अलग एज ग्रुप को टारगेट को रख के, और शून्य से किसी भी एज ग्रुप को लेके। शून्य भी क्यों, वो भी आपको बताएंगे। और हमारे साथ 2 बहुत ख़ास मेंबर हैं। उम्र से देखने से नहीं लग रहे होंगे, लेकिन जिस पद पे हैं, ये डायरेक्टर हैं शिम्पी, डिप्टी डायरेक्टर हैं मौसम, और कम्युनिटी के बीच से ही कम्युनिटी के लोग ही इस लाइब्रेरी को रन करते हैं। यही इसकी ब्यूटी है। और ओबियसली जब कम्युनिटी में होगा तो आसपास के लोग 4, 5, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जो भी है, जिनको ये सुविधा है वो आ सकते हैं यहाँ पे, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया किडोक्रेसी से बात करने के लिए। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं, शिम्पी आप ये बताइए कि 45,000 बुक का संग्रह है, एज ग्रुप कैसे, कहाँ से कहाँ तक, और ज़ीरो अगर हम कह रहे हैं तो कैसे? तो अगर हमारे पास 45,000 किताबें हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं कोई भी एज ग्रुप के मेंबर्स ले सकते हैं, तो ज़ीरो का मतलब है कि जब हमें बचपन से ही किताबें मिलती है पढ़ने के लिए, तो हम बहुत अच्छे रीडर बनते हैं बड़े होके, और जो कि बहुत सारी रिसर्च भी कहती है। तो हमने 0 to 4 मतलब हमारे अलग अलग एज ग्रुप्स हैं जिसमें हमने निकाला हुआ है। जैसे 0 to 4 एक हमारा एज ग्रुप है, जिसमें पेरेंट्स आके अपने बच्चों के लिए किताबें ले सकते हैं, उनके लिए रीड पढ़ भी सकते हैं। हाँ, उनके लिए पढ़ सकते हैं, और हम लाइब्रेरी में भी रीड लाउड करते हैं उनके लिए, और वो आके रीड लाउड सुन सकते हैं। फिर 4 to 6 हमारा एज ग्रुप है, जिसको हम हेड स्टार्ट बोलते हैं, जो अब स्टार्ट हो चुके हैं पढ़ने के सफ़र में। तो कैसे उनके लिए एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं पढ़ाई को लेकर, और कैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। तो हेड स्टार्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वो पढ़ाई, खाना और खेल तीनों चीज़ें होती है। उसके बाद हमारा 6 to लेकर 11 एज ग्रुप है, जिसको हम लोअर ग्रुप बोलते हैं। अब तक मेंबर्स बहुत पढ़ना स्टार्ट कर चुके होते हैं। हमारे पास पिक्चर बुक्स होती हैं, जिसमें थोड़ा कम टेक्स्ट होता है, पिक्चर्स ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा मानना है कि बस जो शब्द लिखे हैं उससे कहानी नहीं पढ़ी जाती है, पिक्चर भी हमारी कहानी बनाते हैं जो हम पढ़ सकते हैं। तो वो बुक्स भी हमारे पास है जो मेंबर्स पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 12 से 18 साल के मेंबर्स हैं, जिनके लिए और मोटी किताबें हैं। जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारी रीडिंग लेवल बढ़ता रहता है, तो उसके हिसाब से हमारे पास किताबें और बढ़ती जाती हैं। और उसके बाद 18+ है, और 18+ के लिए भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत सारे होते हैं, स्कूल्स की NCERT बुक्स। तो लाइब्रेरी में जब हम बात कर रहे हैं कि 45,000 किताबें हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके की किताबें होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में हमारी कम्युनिटी में बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। शायद वो लैंग्वेजेस से अलग हैं, पिक्चर बुक्स पढ़ना चाहेंगे या अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना चाहेंगे, तो बहुत अलग तरीके की किताबें हैं। और हम लाइब्रेरी में किसी को नहीं रोकते। अगर मैं 24 साल की भी हूँ और मैं पिक्चर बुक पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं फ़्री हूँ वो पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ सकती हूँ। अगर मैं छोटी हूँ और मैं बड़ी किताबें पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं वो भी पढ़ सकती हूँ। और साथ ही ओपन शेल्फ़ है, जो वो 45,000 किताबें हैं उसको सब एक्सेस कर सके, उसके लिए एक ओपन शेल्फ़ है। मौसम ये भी समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मेंबर कोई कैसे बन सकता है, कैसे आ सकता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉलो अप करती है कि कोई मेंबर एक्टिव है या नहीं? मतलब हमारा बहुत ही सिंपल एक फॉर्म है, जिसको भरने के बाद आप मेंबर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं, तो आपको अपनी माता या पिता या किसी भी गार्जियन को लेकर आना होगा, जिससे वो भी लाइब्रेरी को देखे और उन्हें पता चले कि कौन सी जगह उनके बच्चे जा रहे हैं, वहाँ किताबें कैसी है, लोग कैसे हैं, कि वो अपने बच्चों को वहाँ पे भेज रहे हैं तो वो स्पेस सेफ़ है या नहीं है। तो मेंबर अभी तक कितने हो गए? अभी टोटल इस ब्रांच में
5,000, हाँ 5,000 एंड अबव मेंबर हैं। टोटल हमारे 11-12,000 मेंबर हैं। मतलब एक दशक कंप्लीट किया है द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ने, और हमारे पास मेंबर 11-12 हज़ार के आसपास हैं। 11,000 के आसपास है, हाँ जी। यहाँ पे सेल्फ का भी बड़ा अनोखा नाम है, मतलब सेल्फ में कुछ किताबें जो रखी है उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्या क्या नाम है वो? मतलब बहुत अलग तरीके की किताबें हैं। जब हम लोग किताबें अलग कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि मेंबर्स के लिए कैसे इजी रहे, एक तो उनको किताबें ढूंढने के लिए, दूसरा अट्रैक्टिव कैसे रह सकता है। जैसे कि हमारी लाइब्रेरी में एक शेल्फ का नाम है जिसका नाम है हक की बात। तो वो किताबें हमने इसलिए सोची क्योंकि उसमें बहुत सारे राइट्स के ऊपर किताबें हैं, जैसे जेंडर बेसिस हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं, और किस तरीके से जाति धर्म सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो हम हक की बात उसे कहते हैं, जो हमारी लाइब्रेरी की पूरी पॉलिटिक्स को भी दिखाता है। और फिर उसी का बड़ा वर्जन जो कि हम कहते हैं कि अगर थोड़ा और हार्ड बुक्स पढ़ना है तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं रीडिंग फॉर जस्टिस भी है। कुछ किताबों स्कूल भी है। हाँ, हमारे पास कुछ मज़ेदार किताबें हैं, जैसे कि दोस्ती या फिर यात्रा या बंगाली बुक्स। तो अब बहुत मज़ेदार कहानियाँ, तो हमने बहुत इजी रखने की कोशिश की है कि जब मैं शेल्फ़ में जाऊँ तो मुझे समझ आ रहा है कि इसके अंदर क्या किताबें हैं। भूतिया कहानी, तो बहुत अलग अलग मज़ेदार किताबें हैं, तो मेंबर्स आके ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। कॉमिक्स भी है? हाँ, कॉमिक्स भी है हमारे पास। बहुत अलग तरीके की किताबें, जैसे लैंग्वेजेस में देखें तो हमारे पास दरी, पाश्तो, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, बहुत अलग अलग तरीके की किताबें हैं। फिर हम जब बोलते हैं कि एक पिक्चर बुक्स है, कुछ मोटी टेक्स्ट बुक्स हैं, कॉमिक्स बुक्स हैं, तो बहुत अलग अलग की तरह की किताबें हैं, क्योंकि रीडर्स जो लाइब्रेरी में आएंगे वो एक ही तरीके की किताब नहीं पढ़ना चाहेंगे। और अगर हम बस एक ही तरीके की किताबें देंगे तो उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। बहुत अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की किताबें पसंद होती है। कैसे काम चलता है? मेंबर से कोई पैसा नहीं है, हाँ। हम कैसे फंड जनरेट करें? मतलब हमारा CSR फंडिंग आता है, वो कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। साथ ही साथ हमारा ऑनलाइन फंड रेजिंग कैंपेन्स होते हैं। साथ ही साथ इंडिविजुअल डोनर्स होते हैं जो लाइब्रेरी में डोनेट करना चाहते हैं। वो बिलीव करते हैं कि रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन और रीडिंग इज़ थिंकिंग, तो वो हमें डोनेट करते हैं। तो उस तरीके से ही लाइब्रेरी चलता है। मैं आपके वो पिछला सवाल पे वापस जाऊंगी। आप फॉर्म वाला पूछ रहे थे, तो हम किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं, जैसे आधार कार्ड या ये इस तरीके का कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम क्या है, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है। क्योंकि हमारा मानना है कि जो एक डॉक्यूमेंट भी होता है जो मांगा जाता है, वो भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो लाइब्रेरी में नहीं आ सकते। बट हम ऐसा बिलीव नहीं करते। आपके पास अगर कोई भी कागज़ नहीं है फिर भी आप आ सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि मतलब पढ़ाई और किताबों का हक सबको मिलना चाहिए, और डॉक्यूमेंट एक बैरियर का काम करता है। तो हम किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट उस टाइम नहीं मांगते, जैसे आधार या वोटर ID कार्ड या ऐसा कुछ। इन दोनों से फिर बात करने के लिए लौटेंगे, लेकिन इस तरह की क्रांति कई जगहों पे हो रही है। कुछ वक्त पहले हमने गाज़ियाबाद में रिपोर्ट किया, जहाँ पे इसी तरीके का कम्युनिटी लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, और वो गाँव की जो ज़मीन होती है या किसी ने डोनेट कर दी ज़मीन, बिल्डिंग बनवा दिया, शादी ब्याह में जो लोग जुटे उनसे पैसे इकट्ठे हो गए, गांव के लोगों ने पैसा दे दिया। तो इस तरह की लाइब्रेरी को लेके जब NDTV में था तो वहाँ पे भी ये स्टोरी हमने की। तो इस तरह की क्रांति हो रही है, और इस क्रांति की ज़रूरत भी है, जहाँ पे रीडिंग फॉर ऑल वाला बात हो, एक्सेस भी हो उनके पास, वैरायटी ऑफ बुक्स भी हो। हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि यहाँ की फैसिलिटी और क्या है। बच्चों को कहानी भी बताई जाती है, कुछ ऐसा भी होता है आप लोग? तो लाइब्रेरी में बस किताबों तक लाइब्रेरी नहीं रुकी हुई है, मतलब क्योंकि हमारे दिमाग में लाइब्रेरी शब्द सुनते ही ये समझ में आता है कि बहुत सारी किताबें हैं शेल्फ्स में, और आप जाके आप जाके बस उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी जो हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरी है उसमें एक तो ओपन शेल्फ है, वो किताबें कोई भी निकाल के पढ़ सकते हैं, और साथ ही फ्री लाइब्रेरी है, वो आके फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। इधर वाईफाई का एक्सेस है फ्रीली, वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम लाइब्रेरी में रीड अलाउड्स करते हैं। हमारा मानना है कि कहानियाँ सुनाना भी एक तरीका है रीडिंग को थिंकिंग में लाने का। और साथ ही में बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम मानते हैं कि लाइब्रेरी एक इन्फॉर्मेशन वाली जगह है, तो हम बहुत सारे वर्कशॉप्स करते रहते हैं, जैसे कि SRHR वर्कशॉप जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के बारे में बताता है, या फिर आप कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कॉलेज का हक नाम करके हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जो इस पे काम करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम रूम, और अभी रिसेंटली हम YP के साथ एक वर्कशॉप कर रहे थे जो भी SRHR के ऊपर ही काम करते हैं।
कुछ कॉन्सर्ट करते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली अभी हमारा 10th एनिवर्सरी होने वाला है, जिसमें हम कॉन्सर्ट तीनों ब्रांचेस में करने वाले हैं, तो वो होने वाला है। तो हम लोग कुछ मज़ेदार जगह भी है, इन्फॉर्मेशन वाली जगह भी है, बहुत सारे काम कुछ करते गेम्स भी है, इंडोर हैं। गेम्स हाँ, भी। हम लोग गेम रूम भी चलाते हैं और साथ में हमारी लाइब्रेरी में रीडिंग फ्लुएंसी चलता है। जो हमारे मेंबर्स हैं जिनको हिंदी इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल आ रही है, तो वो लाइब्रेरी में आके हमारा जो प्रोग्राम होता है 3 महीने का, उस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और अपने रीडिंग और राइटिंग वाली जो चीज़ें हैं उसको और इम्प्रूव कर सकते तो हैं। इसमें गाइड कौन करता है फिर? हाँ, हमारी तीनों ब्रांचेस में एक रीडिंग फ्लुएंसी स्पेशलिस्ट है जो इस पे काम करते हैं और हर बैच में कुछ 10 मेंबर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स के साथ एक साथ काम करना बहुत मुश्किल है। तो वो कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो अपनाते हैं और जो मज़ेदार तरीके से उनको लर्निंग में काम करता है जो मेंबर्स के मतलब लिए एक तो होता है। फ्लुएंसी मेंटेन करने को लेके कॉन्फिडेंस भी होगा, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, बाकी चीज़ें भी होंगी। मतलब हाँ। एक अच्छे ऑरेटर के लिए जो ज़रूरत है वो तमाम तरह हाँ, की चीज़ें। वो सब होता है और साथ फ्री ऑफ ही कॉस्ट होता है वो भी। हाँ, क्योंकि फ्री मतलब अगर लाइब्रेरी में उन्होंने एंट्री कर दिया और जो भी चीज़ें लाइब्रेरी में हो रहा है तो सब कुछ फ्री है। तो मतलब अगर हम लोगों को फिर से बताएं कि यहाँ पर आपके पास एक रीडिंग सेशन है जो बच्चों को लेके ख़ास तौर पे उनको कहानियाँ बताई जाती है, उससे कुछ उनके साथ मिलकर कहानी पढ़ी जाती है और सोचने, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए क्रिएटिव बनाने की भी बात है एक बात तरीके की से। जाती है, जिससे कि क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप हो और वो भी वो सारे two way होता है सब एक लोग तरीके से। सवाल वो करना, टू वे कम्युनिकेशन होता है। सवाल करना सीखे। तो सिर्फ हम पढ़कर सुना नहीं रहे हैं, हम पढ़कर सोचने को कह रहे हैं कि मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है। Right. तो वहाँ पे वो क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। तो रीड अलाउड काफ़ी मतलब हमारा प्रैक्टिस है वो लाइब्रेरी को चलाने का, कि रीड अलाउड एक सिर्फ प्रोग्राम नहीं, दैट इज़ अ प्रैक्टिस जो हम करते हैं, कोर वैल्यू है हमारा। अच्छा, हाँ, और इसके बाद और भी चीज़ों को अगर इसमें हम जोड़ें, एक तो रीड अलाउड वाला हो गया। हाँ, फिर रीडिंग फ्लुएंसी हुआ, जिसमें रीडिंग की फ्लुएंसी पे काम किया जा रहा है। अगर मेंबर्स को अटक के पढ़ रहे हैं तो साथ में मिलके इनकी फ्लुएंसी पे काम किया जाता है, जो कि 8 हफ्तों का प्रोग्राम होता है। पूरा प्रोग्राम एक करिकुलम बेस्ड प्रोग्राम है। सो हमारे लाइब्रेरी में जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे करिकुलम के अंदर आता है। हमारे लाइब्रेरी में एक करिकुलम डिपार्टमेंट है जिसके अंडर 3 रीडिंग फ्लुएंसी टीचर्स जो हैं वो हैं, साथ ही एक करिकुलम हेड है और उनके साथ एक एडवाइज़र है, जो जितने भी प्रोग्राम्स है, चाहे गेम रूम, रीडिंग फ्लुएंसी, रीड अलाउड, वो सारा उस करिकुलम के अंदर आता है। तो और 2 चीज़ें हो गई और भी साइबर कुछ चीज़ें अगर शेयर करना साइबर प्रोजेक्ट, जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट फ्री एक्सेस, बिकॉज हमें पता है कि अभी बुक्स के अलावा भी सारा जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो इंटरनेट का एक्सेस, कंप्यूटर का एक्सेस, बिकॉज मैं भी क्लास 12th में थी तो मेरे पास भी खुद का पर्सनल लैपटॉप नहीं था। तो लैपटॉप्स होना, सिस्टम्स होना जिसको हम यूज़ करना सीखे, हमें डर ना लगे। सो इस तरह का प्रोग्राम कि अगर मुझे आता भी नहीं है तब भी मैं चला कर सीख रही हूँ लैपटॉप। तो इस कम्युनिटी लाइब्रेरी में किताबों के अलावा कंप्यूटर भी है, मतलब लैपटॉप भी है और इंटरनेट पे एक्सेस भी करने का मौका मिल सकता है अगर उनकी ज़रूरत है तो। जी, और मैम? उसके अलावा गेम रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट के सेशन, कुछ साइंस के वर्कशॉप्स, तो वो मतलब अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी नीड कि उनको किस चीज़ के वर्कशॉप की ज़रूरत है, वो हम आसपास रिसर्च भी करते हैं साथ ही साथ, क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सारे लोग मेंबर्स ही हैं, हम भी मेंबर्स ही थे और अब हम डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो मेंबर के थ्रू ही आता है कि हमें किस तरह के एक वर्कशॉप। लीडरशिप प्रोग्राम भी है, अगर उसके बारे में मौसम बताएं कि क्या है लीडरशिप प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ के आएंगे हाँ, ऊपर की। तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली यही है कि हम जो कम्युनिटी लाइब्रेरी है वो कम्युनिटी ओन लाइब्रेरी है। तो उसके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, जिसमें लीडर्स जो लाइब्रेरी के मेंबर ही हैं वो आकर उनके साथ मतलब वो लाइब्रेरी को चलाने में मदद करते हैं। वो लाइब्रेरियन स्किल्स सीखते हैं कि किस तरह के से वो लाइब्रेरी चला सकते हैं। और संडे का पूरा दिन स्टूडेंट लीडर्स जो है लाइब्रेरी के, वही पूरे लाइब्रेरी को चलाते हैं। उसके अलावा जो लाइब्रेरी का 75% स्टाफ है वो भी मेंबरशिप में से ही आते हैं। तो हाँ, लीडरशिप डेवलपमेंट में अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग्स और काफ़ी कुछ होता है जिससे मतलब लाइब्रेरी में मेंबर लाइब्रेरी को ओन कर सके। हम कितने दिनों पे देखते हैं कि किताबों की ज़रूरत आ रही है या किताब लाने चाहिए, या मेंबर से हम पूछें, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कितने दिनों पे बुक्स का एक नया कलेक्शन आना चाहिए
और वो कलेक्शन कौन सा हो, किस तरीके का? वैसे उसका जवाब ज़्यादा अच्छे से मौसम दे सकती जी, है। कोई दिक्कत नहीं जी। हाँ, सो मतलब हमारा एक कैलेंडर होता है परचेज़ करने का कि हम 2 छोटे परचेज़, 1 लार्ज परचेज़, फिर 2 छोटे परचेज़, 1 लार्ज परचेज़, ऐसा करते रहे। साथ ही साथ लाइब्रेरी में मेंबर रिक्वेस्ट लिस्ट होती है, जिसमें मेंबर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं विश कि लिस्ट रखते हैं। विश लिस्ट टाइप का, बट वो विश लिस्ट से अलग है। मेंबर रिक्वेस्ट लिस्ट है, वो डाल सकते हैं उसमें कि मुझे ये किताबें चाहिए, और वो अगर हमें लगता है कि उसका कोई भी कॉपी किसी और लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो हम उसको परचेज़ करते हैं। अराउंड हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में रीडिंग कितनी हो रही है, कौन कौन से किताब ऑन आउट है, तो हम वो क्वार्टरली चेक करते हैं लाइब्रेरी में और उसके साथ उसको बदलते हैं। तो इस तरीके से लाइब्रेरी का मतलब काम चल रहा होता है। और हम हर तरह का कलेक्शन रखते हैं जिससे मेंबर्स को वाइड डाइवर्स किताबें मिले और उनसे वो अपने लिए चुन सके कि वो किस तरह की किताबों में इंटरेस्टेड है, या वो 2 अलग अलग टेक्स्ट पढ़कर वो जान सके कि कौन सा टेक्स्ट उनके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। तो हर तरह के किताबें लाइब्रेरी में होते हैं, और हाँ, परचेज़ तो होता ही रहता है, मतलब हर कंसेप्ट किनका था ये शुरुआत करने का, कंसेप्ट द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, जिसमें आप लीडरशिप प्रोग्राम के जरिए आप डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट करते हैं? ओके, तो वैसे ये जो लाइब्रेरी है उसके फाउंडर तो मृदुला कोशी है। पहले ये एक स्कूल की लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसमें मैं और मौसम दोनों पढ़ते थे। तो उसके बाद ये एक इंडिविजुअल लाइब्रेरी बनी, जो कि ये पहली लाइब्रेरी थी जो अभी खिड़की में ही है, बट इससे पहले वो सेक्सराय में थे और हम यहाँ शिफ्ट करे हैं। तो हाँ, पहली लाइब्रेरी ये थी और मृदुला कोशी इसकी फाउंडर है जी। और ये भी समझना चाह रहे हैं कि इसमें आगे की योजना, मतलब लाइब्रेरी धीरे धीरे अपना विस्तार तो कर ही रहा है, पॉपुलर भी हो रहा होगा, लोग भी आ रहे हैं, आगे की कोई और योजना है? सारे लाइब्रेरी खोलने का मतलब हमारा तो प्लान नहीं है, बट हम एक मॉडल लाइब्रेरी हैं, तो हम FLN फ्री लाइब्रेरीज़ नेटवर्क उसका पार्ट हैं। और FLN एक मतलब एक सोसाइटी है जिसके 250 हमारे जैसे फ्री लाइब्रेरीज़ उसका हिस्सा है। तो कितने स्टेट में होंगे वो फ्री लाइब्रेरी? वो अलग अलग जो इंडिया के अलग अलग स्टेट प्लस साउथ एशिया के कुछ मेंबर्स हैं उसमें इन्वॉल्व, तो 250 मेंबर्स एंड लाइब्रेरी एजुकेटर FLN के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि फ्री लाइब्रेरीज़ चलाते हैं, जो लाइब्रेरी एंटी कास्ट लाइब्रेरी, ऐसा लाइब्रेरी फ्री एंटी कास्ट और जिसमें सभी का स्वागत है, इस तरीके का लाइब्रेरी चला रहे हैं, वो उनका हिस्सा है। तो हम एक मूवमेंट की तरह लाइब्रेरी को देख रहे हैं कि लाइब्रेरी हर जगह होना चाहिए, हर 2 किलोमीटर जो एरिया है उसके पास होना चाहिए, जिससे लोगों को एक्सेस हो ऐसे पब्लिक स्पेस का, और सभी को किताबें मिले। और सिर्फ मतलब अगर हम डेटा देखें और फ्री लाइब्रेरीज़ का डेटा देखें तो हमें बहुत कम आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा पब्लिक लाइब्रेरी, मतलब और लाइब्रेरीज़ हैं बट सभी का स्वागत नहीं किया जाता है उसमें। आपको कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता है, तब आप लाइब्रेरी के मेंबर बन सकते हैं। तो ऐसा लाइब्रेरी जहाँ कोई भी आ सके, किताबें पढ़ सके, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सके, तो ये हर जगह होना चाहिए और हर इंसान के पास एक्सेस होना चाहिए। तो हमने एक ड्राफ्ट भी बनाया है, फ्री लाइब्रेरी पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी बनाया है। जैसा हम चाह रहे हैं कि अगर फ्री लाइब्रेरी सिस्टम बने लाइब्रेरी में, तो वो इस मतलब जो हमने मतलब FLN ने जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी के ऊपर बने वो। तो हाँ, तो ये एक मूवमेंट है जिसको हम पुश कर रहे हैं कि ऐसी लाइब्रेरी हर जगह हो, और हम उसमें से एक मॉडल लाइब्रेरी हैं कि लोगों को लगता है कि लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे, बट किताबें पढ़ने के लिए हमें किताबें देना होता है। अगर हम किताबें देंगे नहीं तो हमें यही लगेगा कि हम पढ़ेंगे नहीं। तो अगर मुझे किताब मिला तो मैं पढ़ी, अगर मुझे किताब नहीं मिलता तो मैं नहीं पढ़ती। बट अगर कोई दूर से आएगा तो वो कहेंगे कि नहीं। यही बात मैंने कहा ना कि मैं बिहार से हूँ, तो आप 2 किताबें 4 किताबें खरीद सकते थे, 10 किताबें नहीं खरीद सकते थे, या आपको सेकेंड हैंड खरीदना होता था। तो वो भी कंसेप्ट था, लेकिन ये अपने आप में एक फैसिलिटी है जिसका यूज़ लोग कर ही रहे हैं, और जिस तरीके से मेंबर बढ़ रहा है। जब तक आप नीड क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आपको लगेगा नहीं कि लोगों को मतलब ज़रूरत है और लोग चाह रहे हैं, तब तक आप बोल नहीं सकते कि अरे लोगों को तो ज़रूरत ही नहीं है। बट लोगों को ज़रूरत है, बट कोई देख नहीं रहा उस फील्ड में कि लोगों को किताबों की ज़रूरत है, लोगों को फ्री लाइब्रेरी की ज़रूरत है, लोगों को ऐसे स्पेस की ज़रूरत है जहाँ अगर मुझे पढ़ना ना भी आए तब भी मैं जा सकती हूँ और कोई और मुझे पढ़कर सुनाएंगे। तो हमारे यहाँ वुमेन रीडिंग सर्कल्स भी होते हैं
तो अगर जो वुमेन्स या तो मतलब वुमेन रीडिंग सर्कल में कोई भी आ सकते हैं, बट हमारा मेन फोकस होता है कि हम घर तक जाएं और मेंबर्स के मम्मी को बुलाकर लाएं और उनके साथ रीडिंग करें। वैसे तो कोई भी आ सकता है, बट अगर कोई पढ़ नहीं सकते या पढ़ना नहीं भी जानते हैं तो वो लाइब्रेरी में आकर बैठ सकते हैं, उन कहानियाँ सुन सकते हैं, एक अपने दोस्तों से साथ में बैठकर बातचीत कर सकते हैं। एक कम्युनिटी वाला जो स्पेस होता है जहाँ पे आइडिया शेयरिंग और थॉट शेयरिंग की बात होती है वो कर सकते हैं। नहीं, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में हर किसी का स्वागत है, चाहे आपको पढ़ना आता हो चाहे आपको पढ़ना ना आता हो। नहीं, वाकई ये क्रांति है और इस क्रांति को मेरी शुभकामनाएं। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें आप लोग और इस तरह के मॉडल और भी और जगहों पे बने, क्योंकि ज़रूरत है इसकी वाकई। मैंने भी कहा कि एनडीटीवी में रहते हुए मैंने ऐसी स्टोरी की जहाँ पे गांव के चंदे से पैसा इकट्ठा करके ज़मीन जो कम्युनिटी की होती थी वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई जा रही है। तो ये हमने देखा। आप बोल रहे हैं कि आप 1-2 किताबें खरीद पाए, कोई 1-2 किताबें भी नहीं खरीद सकता है, तो बिल्कुल। इसीलिए फ्री लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस तरह के वीडियोज़ और भी हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्डोक्रेसी। आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।